प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग 3। इसमें हम प्रश्न प्रदर्शिका के कुछ उदाहरण व प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण 1, गणितीय आगमन का प्रयोग करके सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सिद्ध कीजिए 1 + 3 + 5 + 2n-1 तक बराबर n की 2। यानी प्रथम विषम n धन पूर्णांकों का योग n की 2 होगा। तो इसे हम कथन Pn से मान लेते हैं। Pn 1 + 3 + 5 + 2n-1 तक बराबर n की 2। इस कथन को हमने सत्यासिद्ध करना है। चरण 1 में हम n बराबर 1 के लिए इसे सत्यासिद्ध करते हैं। तो n का मान 1 भरेंगे। बाएं पक्ष में n का मान 1 का मतलब है आपकी पहला पद P1, बायां पक्ष लिया पहला पद, और दाएं पक्ष में n का मान 1 भरना है। यहाँ पे n की जगह 1 भरेंगे तो 1 की 2 आ जाएगा। 1 की 2 का मतलब 1 ही हो गया, तो 1 बराबर 1 जो कि सत्य है। इससे हमारा जो कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्यासिद्ध हुआ। चरण 2 में हम कल्पना करते हैं कि कथन Pn किसी धन पूर्णांक n बराबर k के लिए सत्य है। यानी हम यहाँ मान के चलेंगे कि जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है। k यहाँ पे एक धन पूर्णांक है, k एक प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। अतः pk, n की जगह हम k रखेंगे। pk बराबर 1 + 3 + 2k-1 तक बराबर, इस n की जगह भी हमने k रखना है, k की 2 हो जाएगा। यानी ये 1 से लेकर यहाँ तक हमारे पास कुल k पद बन गए। चरण 3 में देखते हैं। चरण 3 में हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn धन पूर्णांक k + 1 के लिए भी सत्य है। यानी यहाँ पे n का मान k + 1 भरेंगे। दूसरे चरण में हमने माना था कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तीसरे चरण में हम उसको सिद्ध करेंगे। तीसरे चरण में n का मान k + 1 रखने पर 1 + 3 + 5 + 2k-1, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके k पद हो गए जो दूसरे चरण वाले हैं। और k + 1 का मतलब k पद तो ये वाले और एक पद अगला, k + 1 का मतलब k पद ये वाले हो गए और एक अगला पद। अगले पद के लिए यहाँ पे हम k की जगह k + 1 रखते हैं, तो हमारे पास 2k + 1 आता है। तो 1 + 3 + 5 + 2k + 1 तक हमारे कुल k + 1 पद हो जाएंगे। और दाएं पक्ष में n का मान k + 1 रखेंगे तो k + 1 की 2 हो जाएगा। अब तीसरे चरण को सिद्ध करने के लिए हमने दूसरे चरण का प्रयोग करना है। दूसरे चरण से 1 से लेकर 2k-1 पदों का योग k² है, इसका मान हम यहाँ भर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर 2k-1 तक के पदों का योग k की 2 हमने दूसरे चरण से उठाया, k की 2 प्लस ये k + 1 वाला पद 2k + 1 बराबर दायां पक्ष k + 1 की 2। तो ये बन गया मेरे पास k की 2 + 2k + 1। k की 2 + 2k + 1 कौन सा सूत्र बन गया बच्चों? a की 2 + b की 2 + 2ab वाला। तो ये बन जाएगा k + 1 की 2 बराबर दायां पक्ष भी k + 1 की 2 है, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारे पास बराबर आ गए। इससे सिद्ध होता है कि कथन Pn n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। ये सत्य कब सिद्ध हुआ? जब हमने Pk को सत्य माना था। यानी दूसरे चरण को जब हम सत्य मान के चले थे तो तीसरे चरण को हमने उसका प्रयोग करते हुए सत्य सिद्ध कर दिया। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन Pn सत्य है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3, सभी प्राकृत संख्याओं n बड़ा है बराबर है 2 के लिए सिद्ध करो 1
माइनस 1/2 की 2 गुना 1 माइनस 1/3 की 2 गुना 1 माइनस 1/4 की 2 गुना 1 माइनस 1/n की 2 तक जाना है, बराबर सिद्ध करना है n + 1/2n। तो यहाँ पे जो पद हैं वो आपस में गुना में हैं। एक और ख़ास बात बच्चों इस प्रश्न में है, यहाँ पे n का मान 2 से बड़ा और बराबर दिया गया है। पिछले जितने भी हमने प्रश्न किए थे उनमें n का मान 1 से शुरू होता था, यहाँ पे n का मान 2 से बड़ा और बराबर से शुरू हो रहा है। इस चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे n बराबर 2 जो आएगा, n बड़ा है और बराबर है, तो जो यहाँ पे n बराबर 2 है, इसका मतलब जो हमारा प्रथम पद है वो 2 से शुरू हो रहा है, 2 से, तो n का मान 2 भरेंगे। प्रथम पद बाएं पक्ष में जो हमारा प्रथम पद है वो n बराबर 2 के लिए रहेगा, 1 माइनस 1/2 की 2, और दाएं पक्ष में जो है हमने n का मान 2 भरना होता है। तो चरण 1 में हम इस प्रश्न को n बराबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n बड़ा है या बराबर है 2 के दिया हुआ है। तो n बराबर 2 के लिए चरण 1, तो n बराबर 2 का मान यहाँ पे बाएं पक्ष में पहला पद ही होगा, 1 माइनस 1/2 की 2 बराबर, दाएं पक्ष में n का मान 2 यहाँ भरेंगे, तो 2 + 1/2 गुना 2, इसको हल करेंगे 1 माइनस 1/4 और 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 गुना 2 4, यहाँ पे 4 जब लघुत्तम लेंगे तो बन जाएगा 4, 4 माइनस 1 बराबर 3/4, और दाएं पक्ष में भी 3/4 है। अतः बच्चों 3/4 बराबर 3/4 का मतलब कथन जो है हमारा n बराबर 2 के लिए सत्य है। चरण 2 में हम कल्पना करते हैं, हम मान के चलते हैं कि कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो p k n बराबर k का मतलब बाएं पक्ष में k पद लेके चलेंगे और दाएं पक्ष में n की जगह हमने k भरना है। तो p k 1 माइनस 1/2 की 2 गुना 1 माइनस 1/3 की 2 गुना 1 माइनस 1/4 की 2 गुना 1 माइनस 1/k की 2 तक चलना है, बराबर k + 1/2k। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास k पद हो गए। तो इन k पदों की जो गुना है वो k + 1/2k आई है। चरण 3 में हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। चरण 2 में हम उसको मान के चलते हैं कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। चरण 3 में हम उसको सिद्ध करते हैं n बराबर k + 1 के लिए। तो n बराबर k + 1 भरने पर हमारे पास आएगा pk + 1। pk + 1 में बाएं पक्ष में k + 1 का क्या मतलब है कि k + 1 पद आएंगे यहाँ तक, और दाएं पक्ष में n की जगह हम k + 1 भरेंगे। तो k + 1 में चरण 2 के k पद आ गए प्लस 1 अगला पद आएगा हमारे पास। तो चरण 2 के k पद यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने वैसे ही लिखने होते हैं, एक पद अगला k + 1 वाला और लिखना होता है। तो 1 माइनस 1/2 की 2 गुना 1 माइनस 1/3 की 2 गुना 1 माइनस 1/k की 2 गुना k + 1, n की जगह हमने k + 1 भरना है, तो 1 माइनस 1/k + 1 की 2 हो जाएगा, बराबर दाएं पक्ष में n की जगह k + 1 रखेंगे तो यहाँ पे k + 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 गुना k + 1 आ जाएगा। तो बच्चों चरण 3 को सिद्ध करने के लिए हमने चरण 2 का प्रयोग करना होता है, तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गुना है उसका मान चरण 2 से हम लेके चलेंगे। चरण 2 से इस गुना का मान k + 1/2 के यहाँ भरेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की गुना का मान हो गया k + 1/2 के। चरण 2 से गुना ये वाला पद हमारा 1 माइनस 1/k + 1 की 2 बराबर दायां पक्ष k + 1 + 1/2 गुना k + 1। बेटा यहाँ पे हमने बाएं पक्ष को हल करना होता है। दायां पक्ष हमारे पास n का मान k + 1 भर के आ जाता है, बाएं पक्ष को हल करके हम
दाएं पक्ष के बराबर बना के चलते हैं। तो यहाँ पे k+1/2 के गुना 1 माइनस 1/k + 1 की 2 बराबर, इसको 1+1 को 2 लिखेंगे तो k+2 बन गया बटे 2 गुना k+1। यहाँ पे अब हमने इसका लघुत्तम लेना है, तो आइए इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने पर हमारे पास क्या आ गया, k+1 की 2, यहाँ पे 1 था तो 1 गुना k+1 की 2 आ जाएगा -1 बराबर दायां पक्ष। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये k+1 की घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 2, तो ये 1 घात इस 2 से कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, k+1 की 1, और ऊपर अंश में हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे k+1 की 2 को, तो मेरे पास आएगा k की 2 + 1 + 2 के -1, ये वाला 1 इस 1 से कटेगा तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा, k की 2 + 2 के बटे में k+1, और ये वाला 2k। अब इस k की 2 + 2k में से k कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो k जब मैंने कॉमन यहाँ से निकाला, k की 2 में से 1 k बाहर आ गया तो 1 अंदर बचेगा, प्लस 2 गुना k में से k को मैंने बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2। ये वाला k अब जो कॉमन निकाला था हमने, ये k इस k से कटेगा। जब इस k से काटेंगे तो मेरे पास बच जाएगा k+2 बटे में 2 गुना k+1। दाएं पक्ष में भी हमारे पास यही है, k+2 बटे में 2 गुना k+1, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारे पास बराबर आ गए हैं। अतः यहाँ से हमारा कथन k+1 के लिए भी सिद्ध होता है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने सिद्ध किया कि कथन Pn जो है n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। ये सत्य कब हुआ, जब हमारा Pk सत्य था। Pk सत्य मीन्स हमने मान के चले थे, दूसरे चरण में हम मान के चले थे, कल्पना की थी हमने कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो जब Pk सत्य है और Pk+1 को हमने सत्य सिद्ध कर दिया, तो इससे सिद्ध होता है कि जो कथन है वो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए भी सत्य है। आइए इसे हम कुछ और प्रश्नों से समझते हैं। प्रश्न 10, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध करो n गुना n की 2 + 5 संख्या 6 से भाज्य है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये संख्या 6 से भाग होगी। तो n बराबर 1, चरण 1 से शुरू करेंगे। n बराबर 1, n बराबर 1 हमने यहाँ भरना है, तो 1 गुना 1 की 2 + 5 बराबर 1 की 2 बेटा 1 + 5 कितने हो गए, 6। 6 से भाग हो रहा है तो 6 से भाग होगा। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध हुआ। अब हमने चरण 2 को चलना है। चरण 2 के लिए हम n बराबर k के लिए इसको मान के चलेंगे। हम कल्पना करेंगे कि संख्या n गुना n की 2 + 5 n बराबर k के लिए भी 6 से भाज्य है। तो n का मान यहाँ पे हम k भर देंगे, k की 2 + 5 बराबर, जब ये संख्या 6 से भाग होगी तो 6 गुना कोई दूसरी संख्या, कोई दूसरा प्राकृत संख्या आएगी तो 6 गुना m मान लेता हूँ। m एक यहाँ पे कोई प्राकृत संख्या है। इस k को अंदर गुना करेंगे, k की 3 + 5 गुना k 5k बराबर 6m। बच्चों इसको अंदर इसलिए गुना किया क्योंकि इसका मान हम तीसरे चरण में भरेंगे। चरण 3, चरण 3 में हम n बराबर k+1 के लिए इस संख्या को सिद्ध करेंगे कि ये संख्या n बराबर k+1 के लिए 6 से भाज्य है। इसको सिद्ध करने के लिए, चरण 3 को सिद्ध करने के लिए हम चरण 2 का प्रयोग यहाँ
करेंगे। तो चरण 3 के लिए n बराबर k प्लस 1 भरेंगे। इस संख्या में n बराबर k प्लस 1 भरना है आपने। k प्लस 1 गुना n की 2 यानी k प्लस 1 की 2 हो जाएगा, प्लस 5 बराबर k प्लस 1। इस ब्रैकेट को, इस वर्ग को खोलेंगे, k प्लस 1 की 2 है तो ये मेरे पास आ जाएगा k की 2 प्लस 1 प्लस 2k प्लस 5 बराबर k प्लस 1 गुना k की 2 प्लस 2k प्लस 5 और 1 6। अब फिर हम इसको गुना करेंगे क्योंकि हमने दूसरे चरण का प्रयोग करना है। दूसरे चरण के प्रयोग के लिए हमें k की 3 प्लस 5k चाहिए यहाँ पे, तो वो बनाने के लिए इसको फिर से हम यहाँ गुना करेंगे। k पहले k को सबसे गुना करना है, k गुना k की 2 कितने हो गए, k की 3 प्लस k गुना 2k 2k की 2 प्लस 6 गुना k 6k प्लस फिर 1 को सभी से गुना करेंगे, 1 गुना k की 2 k की 2 ही रहेगा, 1 गुना 2k 2k ही रहेगा, प्लस 1 गुना 6 6 बराबर k की 3 प्लस ये 2k की 2 और 1 k की 2 ये है, कितने k की 2 हो गए, 3k की 2 प्लस 6k और 2k 6k प्लस 2k कितने के 8k प्लस 6 बराबर। अब मेरे को दूसरे चरण में k की 3 प्लस 5k आया था वो यहाँ बनाना है। k की 3 प्लस 5k यहाँ बनाना है, तो इस 8k को मैं तोड़ लूँगा 5k और 3k में, क्योंकि 5k मेरे को चाहिए, तो 8 को 5 प्लस 3 में तोड़ेंगे हम लोग, प्लस 3k की 2 प्लस ये 8k को हमने तोड़ा था 5k प्लस 3k में, जो 3k बचे वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 6। बच्चों अब दूसरे चरण से इसका मान 6m हम यहाँ भरेंगे, तो 6m दूसरे चरण से भर दिया, प्लस 3k की 2 प्लस 3k प्लस 6। अब ये जो 3k की 2 और 3k आ गया, इसमें हम 3k कॉमन ले लेते हैं, बराबर 6m प्लस 3k गुना 3k यहाँ से कॉमन लिया तो k की 2 में से अंदर k बच गया, और 3k कॉमन आया तो अंदर 1 बचेगा, प्लस 6। बच्चों देखो यहाँ पे 3 गुना k प्लस 1 आया है, 3 गुना k प्लस 1, तो k गुना k प्लस 1 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये दो लगातार प्राकृत संख्याएं दर्शा रहा है, k गुना k प्लस 1। मान लीजिए k का मान 11 ले लूँ, k का मान 11 ले लूँगा तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। तो कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्याओं की जो गुना है वो हमेशा 2 से तो भाग होगी, क्योंकि मान लो k 11 है, विषम संख्या है, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगी, सम संख्या। सम संख्या तो हमेशा 2 से भाग होती है, तो ये जो मेरे पास एक संख्या आ गई ये हमेशा 2 से भाग होगी। 2 से भाग होगी तो इसको हम लोग 6m प्लस 3 गुना कोई 2 गुना कोई नंबर लिख लेंगे, मान लो 2 गुना ऐसे लिख लूँ, प्लस 6, तो 6m प्लस 6s प्लस 6। अब 6 जो है वो तीनों पदों में आ रहा है, तो 6 कॉमन निकाल लो, m प्लस s प्लस 1। m भी कोई संख्या थी, कोई प्राकृत संख्या, s भी कोई प्राकृत संख्या है,
एक भी एक प्राकृत संख्या है, तो तीनों प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक प्राकृत संख्या हमारे पास r आ जाएगी। मान लिया कि ये r है, तो हम लोग तीसरे चरण में n बराबर k+1 के लिए हमने n का मान k+1 भरा था, तो उसको हमने सिद्ध कर दिया कि वो 6r के बराबर आ रहा है, यानी कि वो 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य है। अतः तीसरा चरण जो है n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध हुआ। सत्य कब सिद्ध हुआ? जब हमने उसको n बराबर k के लिए सत्य माना था। जब n बराबर k के लिए हमने उसको सत्य माना और उसका प्रयोग हमने तीसरे चरण में किया, तो तीसरे चरण में भी हमारे पास बराबर 6 गुना कोई नंबर आ गया, इसका मतलब वो 6 से भाज्य है, 6 से भाग हो रहा है। तो n बराबर k के लिए सत्य माना था, n बराबर k+1 के लिए हमने उसको सत्य सिद्ध कर दिया। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये संख्या सभी प्राकृत संख्याओं के लिए 6 से भाज्य है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, सभी प्राकृत संख्याओं n बड़ा है या बराबर है 5 के लिए सिद्ध करो n की 2 छोटा है 2 की n से। तो यहाँ पे n बड़ा है बराबर है 5 आया है। पिछले क्वेश्चनों में हमारे पास n बराबर 1 से था, यहाँ पे 5 से लेके चलना है हमने। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण में n बराबर 5 लेके चलेंगे। तो चरण 1 में n बराबर 5 के लिए बच्चों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे n का मान क्या दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में n बराबर 1 से होता है, तो कुछ बच्चे जो हैं n बराबर 1 से ही इस प्रश्न को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम n बराबर 5 से शुरू करेंगे। n बराबर 5 भरने पर यहाँ पे n बराबर 5 भरेंगे तो 5 की 2 आ जाएगा, छोटा है 2 की घात 5 से। 5 की 2 कितना हो गया? 25, छोटा है 32 से। 2 की घात 5 कितना होता है? 32। तो 32 बेटा बड़ा नंबर है, 25 से बड़ा है, अतः n बराबर 5 के लिए हमारा कथन सत्य सिद्ध हो रहा है। n बराबर 5 के लिए हमारा कथन सत्य सिद्ध हुआ। अब दूसरे चरण में हम इसको n बराबर k के लिए मान के चलेंगे। हम कल्पना करेंगे कि n की 2 छोटा रहेगा 2 की घात n से, n बराबर k के लिए भी। तो n बराबर k भरने पर यहाँ पे n बराबर k और यहाँ पे n बराबर k भरेंगे तो k की 2 छोटा है 2 की k से। हम ये मान के चलेंगे, सभी प्रश्नों में हमने इसको मानना है, सभी प्रश्नों में हमने इसको मानना है कि माना कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है। चरण 3 में हम सिद्ध करेंगे कि ये कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। चरण 3 में हम n का मान k+1 भरेंगे। तो हमने सिद्ध करना है n बराबर k+1 भरेंगे तो k+1 की 2 छोटा आना चाहिए 2 की k+1 से। k+1 की 2 छोटा आना चाहिए, हम ये सिद्ध करेंगे। तो k+1 की 2 हम लेके चलेंगे, बायां पक्ष जो है वो लेके चलेंगे k+1 की 2। k+1 की 2 को खोल लो इस ब्रैकेट को, k की 2 + 1 + 2 के बराबर। बच्चों अब हमने यहाँ पे k की 2 का मान, k की 2 छोटा है 2 की k से, ये भरना है। यानी कि इसके साथ जब k की 2 का मान हमने भरना होता है तो ये वाला जो चिन्ह है छोटा है ये भी हमने साथ में भरना है। तो k की 2, इस k की 2 का मान हमने यहाँ भरना है +2k + 1। इस k की 2 का मान ये भरूंगा, छोटा है 2 की k से, छोटा है 2 की k + 2k + 1।
अब बच्चों हमने यहाँ पे 2 की k+1 बनाना है। 2 की k+1 बनाने के लिए जब मैं इसको हटा के यहाँ पे 2 की k गुना 2 कर दूंगा, कहने का मतलब है कि 2k+1 हमने वहाँ से हटाना है। जब हटाएंगे उसकी जगह गुना 2 लिखेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे घातांकीय नियम का प्रयोग करेंगे, आधार सेम है, घात ऐड हो जाएगी, 2 की घात k+1 हो जाएगी। तो k+1 की 2 छोटा आ गया 2 की k+1 से, k+1 की 2 छोटा आ गया 2 की k+1 से। तो n बराबर k+1 के लिए हमारा कथन सिद्ध हो रहा है कि n बराबर k+1 के लिए भी ये n की 2 छोटा रहेगा 2 की n से। अतः गणितीय आगमन का प्रयोग करके हमने सिद्ध किया कि n की 2 छोटा रहेगा 2 की n से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए। आइए इसी को हम एक और प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न 15, गणितीय आगमन का प्रयोग करके सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध कीजिए 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की n तक बराबर है 2 की n-1। इसे हमने सिद्ध करना है। इसे हम कथन Pn मान लेते हैं। तो Pn को हमने सत्यासिद्ध करना है। प्रथम चरण के लिए n बराबर 1 के लिए हम इस कथन को सत्यासिद्ध करेंगे। प्रथम चरण में n बराबर 1 का मान बाएं पक्ष में आपने पहले पद को लेना है और दाएं पक्ष में आपने n का मान 1 भरना है। 2 की 1 - 1, 1 बराबर 2 की 1 2 होगा, 2 - 1 कितना आ गया 1। तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी n बराबर 1 के लिए पहला चरण जो है वो सत्यासिद्ध हुआ। दूसरे चरण में हम मानकर चलेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। हम कल्पना करते हैं कि ये कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। अतः n बराबर k यहाँ हम भरेंगे दूसरे चरण के लिए। p k बराबर 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की k तक, n की जगह हमने क्या रखना है k बराबर, दाएं पक्ष में भी n की जगह k भरेंगे, 2 की k - 1। हम मान के चलेंगे कि इन संख्याओं का सम जो है 2 की k - 1 है। आइए तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में हम n बराबर k+1 के लिए कथन को सत्यासिद्ध करेंगे। दूसरे चरण में हमने माना था कि इस n और इस n की जगह जब k भर देंगे 2 की k और 2 की k - 1, तो दिया गया कथन जो है वो k के लिए सत्य है। हम ये मानकर चले थे। इसका प्रयोग हमने तीसरे चरण में करना है, तीसरे चरण को सत्यासिद्ध करने के लिए। तो तीसरे चरण में n का मान k+1 भरना है। तो बाएं पक्ष में n का मान k+1 का मतलब है कि आपने k+1 पद लेने हैं। 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की k, ये तो k पद हो गए हमारे पास, k जिसका मान हम दूसरे चरण से भरेंगे, प्लस k+1 वाला पद जो है 2 k की जगह पे k+1 रखने से आएगा, बराबर तीसरे इस n का मान k+1 भरेंगे तीसरे चरण के लिए, k+1 - 1। तो बच्चों हमने अब बाएं पक्ष को दाएं के बराबर सिद्ध करना है। बाएं पक्ष में इन पदों का योग इतना आना चाहिए। तो बाएं पक्ष में 1 से लेकर 2k तक की जो संख्याओं का सम है वो हम दूसरे चरण से भरेंगे। दूसरे चरण में हमारे पास 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की
k तक का जो योग था वो 2k माइनस 1 आया था। तो यहाँ पे इसका मान भरने पर 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 बराबर आना चाहिए 2 की k प्लस 1 माइनस 1। बच्चों आइए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 से 4 में गणितीय आगमन का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। पहले प्रश्न में सभी प्राकृत संख्याओं के लिए x की n माइनस y की n x माइनस y से भाज्य है। यहाँ पे हमने सिद्ध करना है कि ये संख्या x माइनस y से भाज्य है, जहाँ x तथा y पूर्णांक हैं और x y के बराबर नहीं है। x अगर y के बराबर हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा बच्चों। 0 का मतलब है किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 2 में प्रत्येक प्राकृत संख्या n बड़ा है बराबर है 2 के लिए हमने n की 3 माइनस n संख्या 6 से भाज्य सिद्ध करनी है, यानी ये संख्या 6 से भाग होगी, ये हमने सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 3 में सभी प्राकृत संख्याओं के लिए n की 5 बटे 5 प्लस n की 3 बटे 3 प्लस 7n बटे 15 एक प्राकृत संख्या सिद्ध करनी है। यहाँ पे हमने इसको सिद्ध करना है, जब भी हम यहाँ पे n का मान 1 k या k प्लस 1 भरेंगे तो ये एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 बच्चों यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से दिए गए विकल्पों में से आपने एक विकल्प ढूंढना है। सभी प्राकृत संख्याओं के लिए 3 गुना 5 की घात 2n प्लस 1 प्लस 2 की घात 3 प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या से भाज्य है, यानी किस संख्या से भाग होगी, आपने ये बताना है। तो बच्चों गृह कार्य में आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।